हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब को लेते हुए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब की सीरीज को लेकर के चल रहे थे नहीं। तो चलिए कौन कौन सा हो गया है ये देखिए। ये क्लाइम हो गया है, लुक भी हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। सिंपली क्या होता है? इंतजार करना, प्रतीक्षा करना नहीं। तो अब देखिए कि वेट में जब हम ऑन लगा देंगे प्रीपोजिशन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेट ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वेट ऑन का मीनिंग हो जाएगा सेवा में हाजिर रहना। जैसे सर्वेंट वगैरह रहते हैं हमेशा हाजिर, जब कॉल बेल दबाइए पहुंच जाएंगे नहीं। तो वेट ऑन का मीनिंग हो जाएगा सेवा करना। तो किस रूप में सेवा करना? तो नौकर के रूप में। जैसे ही ऑलवेज वेट्स ऑन हिज बॉस, ही ऑलवेज वेट्स ऑन हिज बॉस, वो अपने बॉस की सेवा में हमेशा हाजिर रहता है। अगर वेट के साथ हम अप प्रीपोजिशन लगा देते हैं तब क्या मीनिंग निकलेगा? तो सजग रहना, अलर्ट रहना, बी अलर्ट। वेट अप, नवनीत मे कम हियर एनी टाइम, माने सजग रहो, नवनीत किसी भी समय यहां आ सकता है। यानी आ सकता है कहने का मतलब आप अपने काम में लगे रहिए, वह व्यक्ति आपसे बड़े ओहदे का है, कभी भी आ सकता है, इसलिए बी अलर्ट। तो वेट अप का मीनिंग हो जाएगा सजग रहना, जागते रहना। यूं कह सकते हैं कि बी अलर्ट। ठीक है। सेंटेंस था वेट अप, नवनीत मे कम हियर एनी टाइम। मान लीजिए कि यहां पर अप के जगह पर ब्लैंक स्पेस दे दिया जाता, तो वहां आपको रहता ऑन, अप और अपॉन। तो वैसी स्थिति में वाक्य के मीनिंग के अनुसार यहां पर आपको प्रीपोजिशन भरना होता है। तो वेट अप का क्या मीनिंग निकलेगा? सजग रहना, बी अलर्ट, जागते रहना, मतलब सो नहीं है, नाइट ड्यूटी में है तो सोइए नहीं, अलर्ट रहिए, कभी भी आपका बॉस आपके पास आ सकता है। अब देखिए वेट में हम अपॉन लगा देते हैं तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वेट अपॉन का मीनिंग हो जाता है इंतजार करना, जो इस वर्ड का बेसिक अर्थ होता है। वेट वर्ब का जो बेसिक मीनिंग होता है वही वेट अपॉन का मीनिंग होता है, यानी इंतजार करना। शी ऑलवेज वेट्स अपॉन हर हस्बैंड, वह हमेशा अपने पति का इंतजार करते रहती है। इसका मीनिंग यह हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वेट में ऑन लगेगा तो क्या मीनिंग निकलेगा, वेट के साथ अप लगा देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, या वेट के साथ अपॉन लगा देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहेगा तो उस तरह से आपको यहां पर प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन आपको भरना होता है। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ये वर्ब ही के जगह आपको खाली स्थान मिलेगा। वेट हो जाएगा, लुक हो जाएगा, पुट हो जाएगा, कोई भी वर्ब वहां दिया हुआ रहेगा। तो देखना होगा कि किस वर्ब के साथ वह प्रीपोजिशन उस वाक्य में अपना मीनिंग पूरा कर रहा है। समझ में आई बात? तो चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग कि अगला वर्ब क्या है। तो अगला वर्ब है लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना नहीं। तो अब लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट लग जाएगा तो क्या मीनिंग होगा? ओ डबल एफ ऑफ लग जाएगा तो क्या मीनिंग होगा? या डाउन लग जाएगा तो क्या मीनिंग होगा? तो लाफ के साथ जब हम एट लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है मजाक उड़ाना, किसी व्यक्ति की मजाक उड़ाना। कहता है ना कि रिडिक्यूल, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हम लोगों को दूसरों की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लाफ ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? कि हंसते हुए बच के निकल जाना, यानी किसी चीज से छुटकारा मिल जाना। तो लाफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ध्यान रखिएगा, ओ एफ ऑफ नहीं, ओ डबल एफ ऑफ। तो लाफ ऑफ का मीनिंग निकलेगा हंसकर बचना या छुटकारा पाना। अब देखिए, शी लाफ्ड ऑफ एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एम्बैरेसिंग स्थिति से वह हंसते हुए निकल गई, माने उसमें उलझी नहीं। उलझन वाला तो था बात, लेकिन वह उलझी नहीं, हंसते हुए टाल करके निकल गई। तो यहां पर लाफ ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? हंसकर बचकर निकल जाना। और लाफ डाउन का मीनिंग क्या होगा? तो लाफ डाउन का मीनिंग होगा किसी चीज को अस्वीकार करना, लेकिन हंसते हुए अस्वीकृत कर देना, यानी रिफ्यूज कर देना, हंसते हुए टाल देना, तो वह हो जाएगा लाफ डाउन। जैसे सी लाफ, यहीं पर मान लीजिए कि आपका ब्लैंक स्पेस है, सी हैज लाफ्ड डैश द प्रपोजल डाउन। तो यहां देखिए, यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहां लाफ के बाद
आपको ऑब्जेक्ट लगा करके उसके बाद इस प्रीपोजिशन डाउन को लगाना है। जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तब। तो सी हैज लाफ्ड द प्रपोजल डाउन, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने हंसते हुए प्रपोजल को अस्वीकार कर दी। सी हैज लाफ्ड द प्रपोजल, द मैरिज प्रपोजल भी लिख सकते हैं कि शादी का प्रपोजल वह हंसते हुए टाल दी, अस्वीकृत कर दी, माने रिफ्यूज कर गई। तो वैसी स्थिति में लाफ के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन डाउन लगाएंगे। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है कि लाफ एट का मीनिंग क्या होगा, लाफ ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग क्या होगा, और लाफ डाउन का मीनिंग क्या होगा। यहां पर ओ डबल एफ ऑफ हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपके ऑप्शन में एक और रहता है ओ एफ ऑफ, तो इसका कोई मीनिंग ही वहां नहीं आता है, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि लाफ ओ डबल एफ ऑफ। तो लाफ ऑफ का मीनिंग क्या हो जाता है, हंसकर बचकर निकल जाना, यानी हंसते हुए बचकर निकल जाना किसी भी चीज से। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब क्या है, तो स्टॉप है। स्टॉप का मतलब क्या होता है, स्टॉप का मतलब ठहरना, रुकना, आप जानते ही हैं। तो लेकिन देखिए इसके जब फ्रेजल वर्ब के रूप में यह प्रयोग होता है तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। जैसे स्टॉप के साथ बाई लग गया, तो स्टॉप बाई का मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए आना, चाहे थोड़ी देर के लिए जाना, कहीं भी जाना या आना लेकिन थोड़े समय के लिए, तो वहां पर स्टॉप बाई का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए श्वेता स्टॉप्ड बाई माई हाउस ऑन संडे, इसका मतलब क्या हुआ कि उस रास्ते से जा रही थी तो हमारे घर पर थोड़ी देर के लिए आ गई। कौन, श्वेता। तो इसका श्वेता स्टॉप्ड बाई माई हाउस ऑन संडे, यानी रविवार को उस रास्ते से जा रही थी तो कुछ देर के लिए हमारे घर पर रुक गई, ठहर गई, ठीक है, या आ गई। अब देखिए स्टॉप ओवर और स्टॉप ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ यहां भी है, ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है पड़ाव डालना या विश्राम करना, टू टेक रेस्ट। कहां पर, तो यात्रा के मध्य में, कहीं जा रहे हैं यात्रा में, जर्नी में, जैसे ब्रेक जर्नी होता है ना, बस उसी तरह से। तो उस यात्रा में जा रहे हैं तो कहीं पर आप ठहर गए, विश्राम कर लिए और फिर सुबह में उठ के चल दिए, तो उस पड़ाव डालने के लिए, उस ठहरने के लिए हम लोग स्टॉप ओवर का प्रयोग करते हैं या स्टॉप ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ऑन द वे ऑफ अमरनाथ केव वी स्टॉप्ड ऑफ या ओवर एट गणेश टॉप। तो अमरनाथ गुफा के रास्ते में जब जाते हुए वहां पर लोग पद यात्रा करते हैं, बर्फानी बाबा का नाम जानते हो ना जी, हाँ, तो वही बर्फानी बाबा के यहाँ जाते हुए रास्ते में कहाँ ठहरे, पड़ाव डाले, तो गणेश टॉप पर डाले। गणेश टॉप भी रास्ते में एक जगह है, ठीक है। अब उसका हिस्ट्री हम नहीं बताएंगे, ये हम अपने ही बारे में लिखे हैं, यही समझ जाओ। तो हम जा रहे थे अमरनाथ, तो वैसी स्थिति में गणेश टॉप पर हम लोग विश्राम किए थे, ठहरे थे। तो ऑन द वे ऑफ अमरनाथ केव वी स्टॉप्ड ऑफ या ओवर, दोनों का सेम मीनिंग होगा। तो कहीं पर ओवर भी मिल सकता है, कहीं पर ओ डबल एफ ऑफ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं रहेगा कि दोनों रहेगा, अगर दोनों ही दिया हुआ रहेगा तो एक ऑप्शन और रहेगा, बोथ ए एंड बी, ध्यान रखिएगा। तो दोनों को ध्यान रखना है कि स्टॉप ओवर या स्टॉप ऑफ दोनों का मीनिंग होता है किसी यात्रा के बीच में, मध्य में पड़ाव डालना या विश्राम करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टॉप में जब हम आउट लगा देते हैं, स्टॉप आउट, तो इसका मतलब होता है घर से बाहर ठहरना, घर में नहीं ठहरना, घर से, अपने घर से बाहर। यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाहर नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो घर से बाहर ठहरना। जैसे देखिए सेंटेंस, व्हाई डज सोनी स्टॉप आउट ऑल नाइट दीज डेज, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, फुल स्टॉप नहीं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि क्या है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाई डज सोनी स्टॉप आउट ऑल नाइट दीज डेज, इन दिनों क्यों ठहरती है सोनी घर से बाहर, घर पर नहीं ठहर करके घर से बाहर ठहरती है, इसका मीनिंग यह हो गया। तो इस तरह से इसको भी याद रखना है कि स्टॉप में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको यहाँ दे रहे हैं, आपको परोस रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ये सारे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि स्टॉप बाई का मीनिंग क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए आना या जाना कहीं पर। स्टॉप ओवर या स्टॉप ऑफ का मीनिंग हो जाएगा पड़ाव डालना, विश्राम करना, कहाँ, किसी यात्रा के मध्य में, बीच में।
उसी तरह से स्टॉप आउट का मीनिंग हो जाता है कि घर से बाहर ठहरना, माने घर में नहीं ठहर करके घर से बाहर, दिन भर घर में है लेकिन रात्रि में घर से बाहर है, या दिन में ही है क्यों नहीं। तो यहां पर है वाई, सेंटेंस है कि वाई डज सोनी स्टॉप आउट ऑल नाइट दीज डेज, पूरी रात क्यों बाहर ठहरती है, इसका मीनिंग यह हुआ। चलिए तो अब अगला वर्ब देखते हैं कि क्या है। तो देखो बच्चों, अगला है वर्ब गिव। गिव का मतलब क्या होता है? गिव मतलब देना नहीं, लेकिन ध्यान देना कि गिव में जब अप लग जाएगा तो क्या मीनिंग हो जाएगा, गिव में इन लगेगा तो क्या मीनिंग होगा, और अवे लग जाएगा तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा। तो देखो, गिव इन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। विकास हैज गिवन अप ड्रिंकिंग, यानी विकास जो है कि दारू पीना छोड़ दिया है। तो यहाँ गिवन अप का मतलब क्या हो गया? हैज है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? जो यह सेंटेंस दिया रहता है, आप जो प्रैक्टिस करते हैं वह किसी ना किसी टेंस में रहता है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज गिवन अप मतलब हाल ही फिलहाल छोड़ा है, नहीं। उसी तरह से गिव इन मतलब झुक जाना या हार मान लेना, झुक जाना या हार मान लेना, उसका मीनिंग होता है गिव इन। मान लेना नहीं है, यहां पर हार मान लेना है, ध्यान रखना। मान जाना नहीं, हार मान जाना या हार मान लेना, इसका मीनिंग होता है येल्ड या सरेंडर। शी विल नॉट गिव इन टू योर आर्गुमेंट, यानी तुम्हारे आर्गुमेंट को कभी वह क्या सरेंडर नहीं मान सकती है, मतलब वह जिद पर अड़ी रहेगी कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो शी विल नॉट गिव इन, वह हार नहीं मानेंगी, वह सरेंडर नहीं करेगी क्या? तो टू योर आर्गुमेंट, तुम्हारे आर्गुमेंट के आगे, तुम्हारे आर्गुमेंट जो तुम बहस लड़ा रहे हो, तुम्हारे आगे वो हार मानने वाली नहीं है। तो गिव इन का मतलब झुक जाना या हार मान जाना। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे का मतलब होता है बांट देना या वितरण करना, बांट देना या वितरण करना। इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ टी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट। द सीएम गेव अवे द अपॉइंटमेंट लेटर, यानी मुख्यमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर क्या कर दिया? वितरण कर दिया है, बांट दिया है 15 अगस्त को गांधी मैदान में, नहीं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि गिव में जब अप लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा त्याग देना, गिव में इन लगेगा प्रीपोजिशन तो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी चीज के आगे झुक जाना या हार मान जाना। गिव अवे का मीनिंग क्या होगा? वितरण करना, टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ब क्या है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इडियम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल टुडे।